बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सियासी महाज पर बार बार नाकामियों के बाद मुस्लिम लीग नून ने बिलो दी बेल्ट जाना शुरू कर दिया। अखलाकियात से गिरी हरकतें मामूल बन गई। जब इमरान खान ने अडयाला जेल में कहा था कि मैं कमर जवेद बाजवा साबक आर्मी चीफ और डोनाल्डो को बुलाऊंगा, उसके बाद हुकूमत की जब सारी प्लानिंग फेल हो गई कि तो ये जेल में जाकर सजा से डरने की बजाय ये तो बाइज्जत तरीके से बरी होने के रास्ते पर चल पड़ा है। सियासी महाज पर मुसलसल कामयाबियों ने इमरान खान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत कर दिया है और कहा जा रहा है कि अकबर एस बाबर की, जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आज से 13 साल पहले तहरीके इंसाफ ने संगीन इल्जाम पर उसको निकाल दिया था। आज बिला आखिर एक अहम मुलाकात अकबर एस बाबर की कुछ लोगों से हुई, एक सियासी जमात के। उसके बाद आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात की दरख्वास्त कर दी। ताज्जुब है नाजरीन कि जिसका इस जमात से कोई वास्ता नहीं, 13 साल पहले निकाल दिया है, अब बंद कमरों में साजिश करके तहरीके इंसाफ का हादसा रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने 1980 की दहाई की 1990 की दहाई की सियासत शुरू कर दी। यानी कि अदारों का सहारा लेना, सरकारी अदारों को गलत इस्तेमाल करना, बेनजीर की फजूल तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नशर करने के बाद अपनी रविश नहीं छोड़ी। हमेशा मुस्लिम लीग नून के बारे में कहते हैं ये साजिश या लेन देन के साथ इक़्तिदार में आते हैं और अवामी ताकत से इक़्तिदार से निकल जाते हैं। इस दफा उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी की बजाय इमरान खान से पड़ गया तहरीके इंसाफ की जेल में, जिन्होंने इनके आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपनी गैर जमहूरी तरीके से हटाई गई हुकूमत के खिलाफ अवामी जद्दोजहद का ऐलान किया। अवामी जद्दोजहद कामयाबी के इस कदर रिकॉर्ड तोड़े कि इमरान खान ना सिर्फ अपना हल्का हवाब बल्कि नून लीग और दूसर सियासी जमातों का वोट बैंक तोड़ने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अब इमरान खान ऐसी सियासी कुव्वत बन के उभरेंगे जिन्हें किसी दूसरी सियासी जमातों की मोहताजी नहीं होगी, अकेले हुकूमत बनाएंगे और अदारों में इस्लाहत लाएंगे ताकि अदारों की मनमानियां खत्म हो। ये नजायज मुकदमात, ये मीडिया का झूठा इस्तेमाल, ये लापता अफराद, ये मुकदमों के बाद गिरफ्तारी जैसे गैर कानूनी काम करने वाले, इख्तियारात से तजावज करके जुल्म करने वालों के को खिलाफ करारे वाक़या सजाएं देंगे। ऐसे में चंद सियासतदान और कुछ ब्यूरोक्रेट मिल गए और उन्होंने कहा इमरान खान का रास्ता रोका जाए। उस इमरान खान के रास्ता रोकने के लिए कहा जा रहा है कि पहले 200 मुकदमा दर्ज किए, लेकिन अवाम खां की बनी गाला में और लाहौर जमान पार्क में अवाम का जमे गफीर देखकर पुलिस 6 महीने तक छापा मारने की जरूरत ही न कर सकी। बिला आखिर पेशी पर बनाया गया जुडिशल कम्प्लेक्स पर उन पर कातलाना हमले की प्लानिंग की गई और वो मौजाना बच गए। उसके बाद एक पेशी पर गए तो बायोमेट्रिक करारत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जब इमरान खान को तोशाखाना केस में डाला, उसमें जमानत हो गई। साइफर केस के पल्ले कुछ नहीं है। हत्तुल जेल के अंदर जेल के ट्रायल करने की कोशिश की गई, जिस पर इमरान खान ने कानूनी जंग लड़ते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा और उन्होंने कहा दोबारा ओपन ट्रायल किया जाए जिसमें आम आवाम, साफी और मीडिया और वकला जाए। लेकिन फिर भी गुज़श्ता रोज 4 तारीख को इस्लामाबाद अडयाला जेल की जेल में समाअत हुई तो इमरान खान मुस्कुराते हुए आए। तो उन्होंने कहा आपको लंबा अरसा इन्होंने जेल में रखा। उन्होंने कहा ये जेल से वो डरते हैं जिन्होंने मुल्की खजाना लूटा हो,
जेल से वो डरते हैं जो चोर बाजारी से इक्तदार में आए। जेल से वो डरते हैं जो अरबों रुपए कमा के सऊदी अरब में मिलें लगाए, लंदन, अमेरिका और दुबई में अरबों की प्रॉपर्टी बनाए। तो मेरा तो बैरून मुल्क है कुछ नहीं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान की आवाम के लिए है। मैं जेल में खुशी से मर जाऊंगा लेकिन अपनी सियासी जद्दोजहद नहीं छोड़ूंगा। और बहुत जल्द जब फर्द जुर्म 12 तारीख को होगी, ऐसे इंकशाफात करूंगा जिसके बाद नाज़रीन ना सिर्फ निगरान हुकूमत बल्कि उनकी हमातियों की मंजी कांप गई, टांगे कांप गई। उन्होंने कहा इमरान खान की 9 मिनट की गुफ्तगू ने उनके 1.5 साल के प्रोपोगंडे को हवा में उड़ा दिया और 9 मिनट की गुफ्तगू पर सारी प्रोग्राम होते रहे। लेकिन जो इमरान खान ने कहा उसकी गुफ्तगू बाहर ना आए, उसकी जुबान ना आए। और बिला आखिर जब इन तमाम महाजों पर कत्ल के मुकदमा नाकाम हुए, गद्दारी के नाकाम हुए, साइफर नाकाम हुआ, तोशाखाना नाकाम हुआ और दीगर हजारों मुकदमा पीटी के जमर गए, अब उनकी भी मिसेस के साबिक शोहर खाफर मानकर ने इतना घनौना और गंदा खेल खेला कि मैं वो लफ्ज नहीं दोहराऊंगा। कोई भी इंसान इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है। आप अगर इसका अंदाजा लगाना चाहे, मैं अपने मुंह से लफ्ज नहीं दोहराऊंगा। खावर मानका का एक टीवी में इंटरव्यू देखिए। बीवी आपकी इमानत है। उस शख्स ने ना जाने किसी दबाव के तहत पहले उस पर एंटी करप्शन का मुकदमा किया गया, फिर कहा गया उसको कोई और ले गया। उसने इतने गलीज इल्जाम अपनी बीवी पे लगाए, पहले जिस पर कहता था मैं खुद कुरान पर हलफ देता हूं मेरी बीवी पाक है, आज उसके मुलाजम ने एक आलीशान गाड़ी में आया और इतनी गलीज तहरीरी बयान दिया जिससे शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे शख्स को। और जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है उनके घर में माए बहने बेटी और इज्जतों का रवाज नहीं रहा। उनके घरों में मां जैसे मुकद्दस रिश्ते, बीवी जैसे अजीज रिश्ते को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान को क्योंकि सियासी महाज में नाकाम नहीं वो कर सके, अदालती महाज में भी हर तरफ इमरान खान की तरफ कामयाबी उसके कदम चूम रही है। अब अखलाकियात से गिरी हुई कभी कोई खातून ले आते हैं, वो संगीन इल्जाम लगाती हैं। ऐसा लगता है नून लीग हफज और बुग़्ज़ इमरान में अखलाकियात का जनादा निकाल दिया। पहले आइन का जनादा निकाला मुबैना तौर पर, कानून का जनादा निकाला अदालतों को नहीं मिली, अब अल्लाह और अल्लाह के हकामात के भी खिलाफ वर्जी करें। उसके मुलाजम ने आज जो डयाला जेल में बयान तहरीर किया वो गंदगी का ढेर था और ये कराने वालों के जेहन में गंदगी है। दूसरी तरफ इमरान खान को कह रहे थे कि चेयरमैन है, क्योंकि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी तो विरासत की पार्टियां, बाप हुआ, बेटा हुआ, भाई हुआ, बहन हुई, बीबी हुई, खानदान से बाहर कभी मुस्लिम लीग नून ने लिया। नवाज शरीफ आए सियासत में, शहबाज शरीफ साहब आए, मरियम आई, हमजा आई, जुनेद सफदर आया और खानदान आए, मोहतरमा जुल्फकार अली भट्टो आए, शहीद बेनजीर, आसफ अली जरदारी, बिलावल खानदान। इन्होंने कभी इलेक्शन का सोचा ही नहीं था, इंटर पार्टी इलेक्शन है। लेकिन इमरान खान ने उस पुरानी रवायात को भी दफन कर दिया जो चंद सियासतदानों की इजारादारी थी। उन्होंने अपने एक कारकुन को, एक रहनुमा को, एक आईनी माहिर को, बैरिस्टर गोहर को अपनी पार्टी का चेयरमैन नामजद किया। और वो एंट्रा पार्टी इलेक्शन वाहिद पार्टी इलेक्शन है जो दुनिया की आंखों में हुआ और उसमें बिला मुकाबला, जैसे नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुंतखब हुए, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इसी तरह बैरिस्टर गोहर एजाज बिला मुकाबला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हुए। अब उनको इमरान खान की और तरीके इंसाफ की ये कामयाबी भी एक आंखों ने पाई। अब परसों एक सियासी आदमी से बात की और मुबैना तौर पर खासा लेन देन भी हुआ। बल्ले के निशान से खौफसदा मुबैना प्रोटो को प्राइम मिनिस्टर लेने वाला नवाज शरीफ इस कदर खौफ के मारे है कि ना अपने उम्मीदवार उसमें मिल रहे हैं। अब बाबर समान से इलेक्शन कमीशन की तरफ एतराज की दरखास्त कर दी है कि वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसे कबूल नहीं। पुरानी कहते हैं कि जब तक लालची, अहमक और फ्रॉडिये जिंदा है तो ठग भूखे नहीं मर सकते। तरीके इंसाफ 13 साल पहले इसको निकाल चुकी है, वो मेंबर नहीं है, इलेक्शन कंटेस्ट कर नहीं सकता।
इतने साफ शफाफ इलेक्शन जिसे पूरी कल पाकिस्तान की मीडिया ने कवर किए, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि बाबर असल नून लीग की गेम खेल रहा है। और क्या मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जिसपे इमरान खान कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ पर शुबा है, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद है। क्या इस शफाफ इलेक्शन को वाकई ही बल्ले से और 25 करोड़ अवाम को अपने वोट के हक देने से रोकेंगे? लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि मैं आपको लिख के दे देता हूं, आइंदा इलेक्शन में कामयाबी तरीके इंसाफ की लिखी है। दूसरी तरफ अहम सतह की एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ की कामयाबी को रोकना मुश्किल ही नहीं। दूसरी तरफ अभी तक कुछ शहरों में तरीके इंसाफ के दफ्तर खुल गए, रौनकें बहाल हो गई, लोग जोक दर जोक आने लगे। अब कहा जा रहा है फिर लाडले ने फरमाइश की है कि दोबारा तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करें। इस दफा तरीके इंसाफ के लोगों ने भी तैयारी की है। अगर उन पर नाहक क्रैकडाउन हुआ, चादर चारदारी का तकद्दस पमाल किया गया, पुलिस ने घर में घुस के औरतों बच्चों को मारा, तोड़ फोड़ किया, तो वो इस जद्दोजहद को पूरे मुल्क में एक तहरीक की शक्ल बना देंगे। और ये तहरीक उस दिन इलेक्शन डे तक जाएगी। और इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शन डे की तैयारी करें, हम इलेक्शन में ना सिर्फ हिस्सा लेंगे, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, हर फ्रॉड को नाकाम बनाएंगे, बल्कि तरीके इंसाफ की कामयाबी भी यकीनी है। उन्होंने कहा, मुझे जब जज साहब ने पूछा कि आपको मुझ पर यकीन है, तो उन्होंने चुप रहे। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ अल्लाह पर यकीन है और मैं अल्लाह पर तवक्कल करके और अवाम के तामुन से, अवाम की बेदारी की, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा हूँ। और फतह और कामयाबी अल्लाह पे तवक्कल करने वालों की होगी और तरीके इंसाफ ही कामयाब होगी। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ ने इलेक्शन डे के लिए 3 स्ट्रेटेजी बना ली हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कभी इम्कान है कि कभी वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, पीपल्स पार्टी नून पे लगाती है, नून लीग एम क्यू पे लगाती है, एम क्यू काफ उस पे काफ लीग पे लगाती है। अब आपस में दस्तों गिरेबान हो चुके हैं और जहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। असल मकसद इमरान का खौफ। क्या इमरान के खौफ से निकल पाएंगे? रातों को इनको इमरान खान ख्वाब में डराता है, दिन को अवाम इन्हें अपने हलकों में नहीं आने देती। तो ऐसी सियासी जमात को अवाम पर मुसल्लत करने की बजाय शफाफ इलेक्शन का रास्ता ही मुल्क में अमन का रास्ता खोल सकता है, वरना तरक्की और खुशहाली के दावे, याद रख लें, सिर्फ गलत बयानी और गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। अवाम बेदार हो चुकी है, अपना हक लेने के लिए निकलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।